खबरों का सारथी। आप देख उत्तराखंड में लगेगी 200 सफल उद्यमियों की चौपाल। सीएम धामी 13 नवंबर को विधानसभा परिसर में उद्यमियों से करेंगे संवाद। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह हुए बंद। वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट किए गए बंद। 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के बने साक्षी। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। जय गंगे हर हर गंगे के जयकारों से गूंजा पूरा धाम। जल जीवन मिशन में पिछड़े जिलों की विशेष निगरानी। शासन को देनी है हर सप्ताह की रिपोर्ट। वीकेंड पर पर्यटकों से गुलजार नैनीताल। दीपावली पर नैनीताल में 5 करोड़ से अधिक के कारोबार का अनुमान। दीपावली के बाद देहरादून की आबो हवा जहरीली हुई। 300 के करीब पहुंचा AQI। लोगों को हो रही आंखों में दिक्कतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालयों के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो उच्च शिक्षा नीति घोषित की है उसके अंदर के लिए कौशल विकास दिया गया और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कौशल विकास किया जाए जिससे शिक्षा पूरी को कहीं ना कहीं रोजगार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं। इसमें जहां एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे और दूसरी ओर जो उद्योग जगत के लोग हैं वे उद्योग जगत से हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि आप ही हमारे युवक से क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस प्रकार के युवक चाहते हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह काल के लिए बंद हो गए। ओम नमः शिवाय जय बाबा के की बैन भक्तों के बीच के विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट गए। तो वहीं इस अवसर 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने मौके पर मंदिर दीपावली के दिन रूप से फूलों से सजाया गया था। बता दें कि रविवार की सुबह BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट करने की क्रिया शुरू हुई है।
खबर देहरादून से है, जहां पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही महाराष्ट्र पर पार्टी भाजपा का प्रचार प्रसार करेंगे और यहां यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए वो 3 दिन बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे और वहां प्रदेश भाजपा द्वारा तय सीटों पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। के चुनाव में गया और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाते हैं और केदार में मेरा 2 दिन का जो है मैं वहाँ पार्टी की तरफ से इशारा के रूप में 2-3 दिन क्योंकि मैं चुनाव में था। अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जिन लोगों की का जो है प्रयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। खबर हल्द्वानी से है। पीसीएस परीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने सुमित्र देश से बात करते हुए कहा, पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर माध्यम शिक्षा देने वाले पीसीएस के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक सुरेश का कहना है कि ये लोक सेवा आयोग की नियमावली के खिलाफ महत्वपूर्ण विषय सुबह आ गए। तो डिफरेंसेस क्या हैं सर इसमें ना 3 सब्जेक्ट्स की विसंगति है। पब्लिक कमीशन की जो 2013 की नियमावली साफ है, अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई गति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस दिया है और पेपर भी निकट है, अभी को भी देर में पता लगा, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उस 40 के ऐसे मार्क्स के पेपर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य के बावजूद उत्तर जो इंग्लिश मीडियम उनको इसमें फैलेगा। कहीं ना कहीं इसमें जांच होनी चाहिए या फिर इसमें मिली भगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करता हूं कि स्वयं उसका ये संज्ञान ले और अवश्य ये जो विसंगति युवा नीति में संशोधन के लिए न बल्कि 12 जनवरी को इसे लागू किया जाना तय जा रहा है और आसन युवाओं को रोजगार है। इसके लिए आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू भी साइन किए जा चुके हैं कि राज्य के 35 युवाओं को जापानी कंपनी जॉब के ऑफर दिए हैं। प्रदेश सरकार की युवा कल्याण मंत्री कार्य के तैयार वाली युवा नीति में सीमावर्ती जिलों के साथ दैवीय आपदा प्रभावितों, ओबीसी व दलितों व ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। पूरे देश की तरह राज्य में भी युवाओं की संख्या 9% युवा है। वर्ष 2011 में युवा नीति बनाई गई थी। इस नीति में युवाओं को 2 आयु वर्ग में 14 वर्ष आयु वर्ग और 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का एक और अलग बनाया गया था। तय नीति के तहत दोनों वर्गों के युवाओं के समग्र विकास का खाचा खींचा गया था, लेकिन निश्चित परिणाम प्राप्त हो सके। इसलिए वर्तमान धामी सरकार नई युवाओं की नीति निर्धारित करना चाहती है। पहाड़ में रोजगार के अभाव हमेशा है, इससे जरूरी माना जा रहा है कि युवाओं में इसी तरह दूसरे आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही के साथ शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य आदि विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी सौंपा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के चलते अमल में लाई जा रही संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। इसी के आधार पर यूएनडीपी के प्रतिनिधिमंडल
राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थानों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने विचार विमर्श किया था। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने से पलायन करना उत्तराखंड वासियों की नियति रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-2022 तक उत्तराखंड से 3.3 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के हमारे युवा हैं, उनके सामने हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से वो अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे उम्मीद भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी डिपार्टमेंट ने बनाई है या डिपार्टमेंट ने जो बनाई, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र से आते हों, और चाहे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का वादा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। सभी राज्य के अलग अलग 92 प्रखंडों 6,436 गाँवों के बाशिंदे थे। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित लोगों ने स्थायी रूप से अपना भले 72 प्रखंडों 267 गाँवों के 28,621 लोग स्थायी रूप से बाहर जा चुके हैं। चौंकाने वाले यह है कि इस अवधि होप विलेज के 1,792 हो गए। इसमें टिहरी के 9, चंपा के पावड़ी व पिथौर के 3 और अल्मोड़ा व चमोली के 2 गांव शामिल हैं। माना जाता है 2008 से 2018 तक 70.3% की तुलना 2018 से 2022 के बीच 76.9% लोगों ने इस राज्य के भीतर पलायन करते हुए प्रवास किया है। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कुछ खेड़ा में परिजनों ने उजाला हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत होने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक प्रबंधन की मनमानी की वजह से अस्पताल में योग्य चिकित्सकों और सुविधाओं का अभाव है। हल्द्वानी लुटेरों का अड्डा बन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। लगातार एक तरफ जहां करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को, कहीं ना कहीं जो हल्द्वानी में लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं, किस तरह लोगों भोली भाली जनता को यहाँ पे लूटा जाता है। तो देखें, एक डॉक्टर की वजह से ही जहाँ पे लगातार जो हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। तो उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या आपने कहाँ दिखाया और डॉक्टरों ने लास्ट में आपको? ऐसा है, हमारा क्या कहते हैं भाई 25 तारीख को पानी की टंकी से गिर गया। उस जल्दी में हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल थी, वहाँ हम ले गए। सर में चोट आई थी, सर की चोट, उजाला सेंट्रल हॉस्पिटल, उसमें से उनने सर की चोट किया। ऑपरेशन सही रहा, ऑपरेशन में दिक्कत नहीं थी, लेकिन था इनने उसको वेंटिलेटर में रखा, तो इन्हें वेंटिलेटर में रखा और उसको जो है इनके डेली इनके CT स्कैन हुए, लेकिन उसको जो है शुरू में जनरेट हो गया और इनने निमोनिया का इलाज नहीं करा। 30 तारीख को जब इसकी तबीयत खराब हुई, हमने हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला करा, उसके बावजूद इनने हमसे कहा चेस्ट का डॉक्टर नहीं है, अब दूसरा दिखा। और इनके हॉस्पिटल में ऑलरेडी चेस्ट के डॉक्टर, मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, कोई ध्रुव है, कोई उसका बोर्ड लगा हुआ है। हमको वहाँ गुमराह ज़्यादा किया गया कि हमारी खुद मेरा कजन एक डॉक्टर है, भी राउंड में वहाँ अंदर आता था, छुट्टियाँ तक ली अपनी। इन लोगों ने भी दवाई के पर्चे नहीं दिखाए उसको, इनने जैनिक दवाइयाँ चलाई है। वो बाद में जैनिक दवाई चलाई जो 100 रुपये। उजाला अस्पताल है, इसके बारे में मैं ये कह, ये हमारे पहाड़ के लोगों को क्या गुमराह किया जाता है। ये कोई भी किसी भी के अस्पताल सरकार का प्रतिबंध नहीं, ये कोई भी किसी तरह का कोई नियंत्रण है। माननीय मंत्री जी से ये चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से प्राइवेट निजी अस्पताल इन पे अपना रखा जाए। तो देख सकते हैं साफ तौर से लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। डॉक्टर ना होने की वजह से हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो बिल है वो लगा, जो केंद्र में जो दवाइयाँ 100 रुपये की मिल है, उन्हीं को दवाइयों 15,000 की 16,000 की हॉस्पिटल द्वारा लगाया। क्या लोगों पे कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रशासन ऐसे लोगों पे कोई सख्त कार्रवाई, हॉस्पिटल पे कोई सख्त निर्देश दिएगा, या खाली जो हॉस्पिटल पे का अड्डा लगातार बढ़ता? दीपक अधिकारी, न्यूज के लिए हल्द्वानी। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऊधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने सिडकुल की बजाज कंपनी के कर्मचारी नीरज पंत की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी चंदन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतक का लूटा हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। हल्द्वानी निवासी नीरज पंत पंतनगर सिडकुल स्थित बजाज मोटर्स में कार्यरत था। 28 अक्टूबर को नीरज हल्द्वानी से कंपनी जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो कंपनी नहीं पहुंचा। थाने में सूचना प्राप्त हुई कि किच्छा थाना क्षेत्र में एक डेड बॉडी सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची और उस डेड बॉडी को गड्ढे से बाहर निकाला। उसके फोटोग्राफ्स के मिलान के द्वारा और थानों में प्राप्त सूचना के द्वारा ये पता चला कि ये लड़का नीरज पंत हल्द्वानी का रहने वाला है और सिडकुल के बजाज फैक्ट्री में काम करता है और ये 28 तारीख से ये लड़का अपने घर नहीं पहुंचा। और पूछताछ करने पर पता चला कि ये शराब पीता था और जिस दिन फैक्ट्री में जाना था उस दिन फैक्ट्री में नहीं गया और अपने यार दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। शाम को इसने और अपने 2-3 लोगों के साथ शराब पी, जिसकी जानकारी हमें कैमरे से प्राप्त हुई है जो कंट्रोल। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।